ज़िंदगी में कभी भी आप पूरी तरह से इस बात पर निर्भर मत होइए कि लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे हैं या आपके क्या एक्सपीरियंस थे पास्ट में। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि आपका जैसा विश्वास होगा उस ईश्वर पर, उस अल्लाह पर, उस गॉड पर, उस भगवान पर, उस यूनिवर्स पर, आपका जीवन वैसा ही होगा। और एज़ अ एडवोकेट तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की ज़रूरत है, क्योंकि एज़ अ एडवोकेट आपका जो प्रोफ़ेशन होता है उसको लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है इस दुनिया में जिसकी कोई हद नहीं। हर किसी का आप मुँह से सुनेंगे कि यार एडवोकेसी में पैसे कमाना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क ना। एक बार अगर कमाई शुरू हो गई तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कमाई आपको मिलती है। लेकिन अगर आपका एडवोकेसी में नहीं जमा काम, तो फिर आपसे ज़्यादा बर्बाद इंसान कोई नहीं है। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे मन में बैठ जाती है। पर मेरे हिसाब से, मेरे अपने पर्सनल 28 इयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने जितना इस फील्ड को समझा है, इस फील्ड में चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है एक अच्छी नीयत वाला वकील और एक अच्छी नीयत वाला जस्टिस। हमारी जो न्यायमूर्ति हैं, जितने भी हैं हमारे न्यायमूर्ति लोग, वो जिसको जस्टिस बोलते हैं, जजेस बोलते हैं, और जो हमारे वकील जितने भी हैं, उन सब में 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो विश्वास, ईश्वर पर, भगवान पर, अल्लाह पर, गॉड पर, यूनिवर्स पर, जिसको भी वो मानते हैं, वो जो महाशक्ति है उस पर उनका विश्वास होना चाहिए, इस चीज़ को लेकर कि वो हमेशा सत्य की विजय करेंगे। और दूसरी चीज़ कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए न्याय को लेकर। एक बोला जाए रियल लेवल ऑफ जो इंटेंशन होता है ना, जो एक नीयत होती है, साफ नीयत की नहीं, न्याय के लिए ही हमको फाइट करना है और हर हाल में हम उसी कानून को रिस्पेक्ट देंगे, उसी कानून के हिसाब से चलेंगे जो न्यायपूर्ण होगा। तो आपकी नीयत अगर साफ है, न्यायपूर्ण है, और साथ ही साथ आपका विश्वास भी अच्छी चीज़ों में है, इस चीज़ को लेकर है कि अगर सामने वाला सच्चा है तो वो इस मामले को ज़रूर जीतेगा। अगर सामने वाला सच्चा है तो डेफ़िनिटली उसके साथ अच्छा ही होगा। अगर मैं अच्छे के लिए काम कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा, इस चीज़ का विश्वास, भगवान कभी भी मेरे साथ गलत नहीं होने देगा। इस चीज़ का विश्वास लेकर अगर आप चलते हैं इस प्रोफ़ेशन में, मैं आपको बता रही हूँ, जो उस ईश्वर पर यकीन करता है और अपनी नीयत साफ रखता है, उसका वकालत में धंधा ना चले ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और अगर किसी को ऐसा लगता है तो उसको ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलतफ़हमी हुई है, वो एक बार फिर से बैठकर सोचे कि वो कहाँ गड़बड़ कर रहा है। पक्का कहीं न कहीं नीयत या विश्वास, इन दोनों में कुछ तो गड़बड़ होगा उसके, जो उसको ऐसा लग रहा है कि नीयत और विश्वास मैटर नहीं करता। पर अगर आपकी नीयत साफ है, आपकी नीयत सही है, आपका विश्वास सही डायरेक्शन में है, संपूर्णतया है उस महाशक्ति को लेकर, मैं लिख कर दे रही हूँ, आपको इस दुनिया का बेस्ट एडवोकेट बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपको इस दुनिया का बेस्ट जस्टिस बनने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आप जुडिशियल सेक्टर में रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकते हो, आई एम टेलिंग यू गाइस। और इसी चीज़ को हमेशा दिमाग में रखकर आप कोर्ट के लिए तैयार होइए। कभी भी जीवन में ऐसा लगे कि यार मैं कहीं न कहीं इससे कम हूँ नॉलेज में या एक्सपीरियंस में, मत डिमोटिवेट होइए। अपने आप को आईने में देखिए और बोलिए कि क्या तेरी नीयत साफ़ है? क्या तू वाक़ई में अपने देश के लोगों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरी सच्ची अंतरात्मा से लोगों को न्याय दिलाना चाहती है या चाहता है? क्या तेरी नीयत पूरी तरह से सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों के लिए साफ़ है? अगर है, तो भगवान तेरे साथ है। अगर है, तो विश्वास कर, तेरे हाथ में आने वाला हर मामला तू जीतेगा, या तेरे हाथ में सारे के सारे वो मामले आएँगे जो तेरे जैसे साफ नीयत वाले डिज़र्व करते हैं पाना। लिटरली आपको तरक्की मिलेगी गाइस। एक बार अपनी अच्छाई पर यकीन करो, एक बार अपनी नीयत को साफ करो और देखो, आपको तरक्की मिलेगी। और ये सिर्फ वकील लोगों के लिए ही नहीं लागू होती है, ये हर प्रोफेशन में लागू होती है। तो डेफिनेटली जितने भी जूनियर एडवोकेट्स हैं, वो थोड़े सेक्शंस कम पढ़ लेना चल जाएगा एक बार, लेकिन नीयत साफ रखना और भगवान पर विश्वास जरूर रखना और मेहनत करने में यकीन रखना। एकदम ऐसा ये मत सोचना कि बैठ के खाऊंगा। हाँ, जो ये हम दिमाग में रख लेते हैं कि बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा रखने की ज़रूरत नहीं है। भगवान से सिर्फ दुआ करना कि भगवान मेरी जितनी क्षमता है मैं उतनी मेहनत कर लूँगा, जितने में मैं टॉर्चर ना होने लग जाऊँ। और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि एक सच्चे और अच्छे मनुष्य के साथ आप हमेशा से खड़े हुए हो और आगे भी खड़े होंगे ज़रूर। अगर मेरे मन में थोड़ी सी भी शक आ रहा है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि भगवान मुझे तरक्की मिले अगर मेरी नीयत साफ़ है, और वो मुझे पता है ज़रूर मिलेगी। मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास है। ये बोलकर आप घर से निकलिए और आप देखिए आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी। भगवान पर विश्वास करने वाला और साफ नीयत वाले इंसान को ज़रूर तरक्की मिलती है। सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। होप सो आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। अगर आप किसी भी बहुत ही नॉलेजेबल या एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट को देखकर लूज़ हो गए होंगे तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।